हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अंजना। मैं गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने आई हूं। वो है क्या लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी महिलाएं 5-5, 10-10 साल तक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेती रहती हैं और किसी वजह से उनको कंसेप्शन नहीं होता है। जब हम उनको एडवाइस करते हैं लैप्रोस्कोपी तो वो एकदम घबरा जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी भी तरीके का इंटरवेंशन या इन्वेजिव प्रोसीजर अपनी बॉडी के ऊपर अपनी पहली प्रेगनेंसी से पहले नहीं कराना चाहती। पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके सभी कंजर्वेटिव मेथड्स फेल हो गए हैं, आपने सभी तरीके का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ले लिया है और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप एक आइडियल पेशेंट हैं लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के लिए। और इस इंटरवेंशन से काफी हद तक आपको प्रेग्नेंट होने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी से, वो क्या है और उससे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोप एक तरीके की दूरबीन प्रतिक्रिया है जिसमें कि एक एंडोस्कोप यूट्रस के अंदर डाला जाता है और उसके द्वारा हम सारी यूट्रस की जो एब्नॉर्मैलिटीज हैं, जो कमियां हैं, उसको देख सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम है, यानी कोई झिल्ली है जो कि यूट्रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से एक लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हिस्ट्रोस्कोपिक सिजर्स के द्वारा हम उस झिल्ली को काट सकते हैं और यूट्रस की कैविटी को नॉर्मल कर सकते हैं। एक और चीज होती है यूट्राइन पॉलिप, यानी कि एक छोटा सा ग्रोथ या मस्सा। इसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसीज नहीं हो पाती हैं, तो इसको भी हम हिस्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा हम इसको पॉलिप को काट सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। कई बार महिलाओं में देखा गया है कि एक फाइब्रॉइड होता है जो यूट्रस की लाइनिंग के बहुत करीब होता है। इसको हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रॉइड। इस फाइब्रॉइड की वजह से एक तो उस महिला को हर महीने हैवी पीरियड्स और पेन तो होता ही है, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी होने के चांसेस भी रहते हैं। और अगर कभी वो संयोग से कंसीव भी कर पाए तो रिकरेंट एबॉर्शंस होने के भी बहुत डर रहते हैं। तो इस फाइब्रॉइड को भी हम हिस्ट्रोस्कोपिक सिजर्स के द्वारा हम उसको काट के नीचे से निकाल सकते हैं। और अगर यूट्रस की कोई भी एब्नॉर्मैलिटी है जो कि अंदर से यूट्रस को कंप्रेस कर रही है, उसको भी हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जो नलें होती हैं या जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो यूट्रस के पॉइंट जहाँ पे वो अटैच्ड होता है वहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं, और क्योंकि वहाँ पे उनकी ओपनिंग पर फाइब्रोसिस हो जाती है, तो एक स्टेंट के द्वारा हम हिस्ट्रोस्कोपिक स्टेंटिंग करके उन ट्यूब्स को भी खोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सी समस्याएं हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो हम लैप्रोस्कोपी से ठीक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्यूबल रिकैनुलेशन। कई बार ट्यूब्स के ब्लॉक होने की वजह से फीमेल्स को कंसीविंग में दिक्कत होती है, बिकॉज वो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। और ये ब्लॉकेज अगर फैलोपियन ट्यूब्स के एंड पे है तो हम उसको दूरबीन से खोल के और उसका जो ब्लॉकेज है उसको खत्म कर सकते हैं, जिससे कि उसको एक महिला को कंसीविंग में हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा कई बार जो ट्यूब्स और ओवरीज होती हैं वो यूट्रस के पिछली सतह पर चिपकी हुई होती हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को कंसीव करने में दिक्कत होती है। और इस प्रॉब्लम को भी हम लैप्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस करके ट्यूब्स को अपनी सही जगह पे पहुंचा सकते हैं और उनको ओवरीज को भी जो पीछे से चिपकी हुई हैं उनको ठीक कर सकते हैं, और इससे भी महिलाओं को कंसीव करने में हेल्प मिलती है। उसके अलावा कई बार फीमेल्स को की ओवरीज बहुत बल्की होती हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो हम उन सिस्ट को लैप्रोस्कोपिक नीडल के द्वारा पंक्चर करके ओवरीज के बल्क को कम किया जा सकता है, जिससे कि उनका ओव्यूलेशन होने में हेल्प होता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सारे ही कारण काफी कॉमन है और इन सबको हम अगर लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी कर देते हैं तो जो फीमेल्स बहुत सालों साल कंजर्वेटिव मेथड से अपना ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनको कंसीव करने में हेल्प मिल सकती है। और इन सभी मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स के कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ही कम होता है और ये कॉस्मेटिकली भी फीमेल के लिए अच्छा है। थैंक यू।